ओहो मैडम, इस तरह सर सराते हुए एंट्री मारी, मेरा दिल धक धक धकाने लग गया। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल मिल गया, हाय मुझसे कैसी हया। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है वारे वाह। दिल से दिल मिल गया, तू है मेरी दिलरुबा। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा अरे मैडम, डरने लगा। अब आप मेरी बाहों में आ जाइए। नहीं, आज पहले हम मुद्दे पर आ जाए। कहिए कहिए कहिए, क्या हम मुद्दा आज का? महंगाई, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप, बताइए। नहीं सर, आज का मुद्दा मर्डर है। ओ मैडम, आप किसका मर्डर करके आई हैं? ओहो सर, मैं मर्डर करके नहीं आई, मैं मर्डर के बारे में पता लगा कर आई हूँ। सर, जग्गू ने ही समीर का मर्डर किया है। जग्गू ने ही समीर का मर्डर किया है? लेकिन आपको कैसे पता? कुछ बारीकियां हमें भी तो पता चले। वेरी सिंपल सर, जग्गू और समीर दोनों आपस में दोस्त थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था। तो एक काली भयानक रात को अचानक गंगू का मर्डर हो जाता है। लेकिन गंगू का मर्डर कैसे हो जाता है? ओहो सर, वो सब छोड़िए। अब ना मैं आपको कुछ देती हूँ। मैडम पहले बात बताओ, गंगू ने समीर का मर्डर किया, गंगू का समीर के मर्डर से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है सर, जैसा आपका मेरे साथ कनेक्शन है, नेताओं का भ्रष्टाचार से कनेक्शन है, व्यापारी का व्यापार से कनेक्शन है, एक अबला नारी का अत्याचार से कनेक्शन है। कनेक्शन तो है। कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है जैसे मिक्स वेज खा गया। अरे एग्जाम्पल भी नहीं देने आते मैडम ढंग से आपको। एग्जाम्पल को मारिए गोली, आज मैं आपको कुछ और देती हूँ। किस? नहीं सर, वो तो मैं रोज ही देती हूँ, आज कुछ नया। उससे भी बड़ा? आओ। ये लीजिए। ये क्या है? इसे मंगलसूत्र कहते हैं। आप मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगी? अरे मेरा पौरुष, मेरी इज्जत, उसका क्या? मैं नहीं, आप मुझे पहनाएंगे। अरे मैडम, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ तो क्या हुआ, शादी होती रहेगी बाद में, लेकिन आप मुझे ये भी पहना दीजिए। ओह, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है, मरवाओगी तुम मुझे? हाँ, वैसे तो शादी के बाद बहुत कुछ अच्छा लगता है। क्या हो गया आज आपको? क्यों गरम गरम हो रही हो? हैं? थोड़ी नरम नरम हो जाओ ना, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, मैं एक सुहागन बनना चाहती हूँ, सदा सुहागन। एक तुलसी भरा आंगन हो, मैं सजनी, आप मेरे साजन। अरे मैडम, सुहागन के चक्कर में कहीं अभागन मत बन जाना। मेरा अपना एक ससुराल होगा, अपना एक घर, उसमें एक किचन होगा, एक बेडरूम होगा, 2 तकिए होंगे, एक चादर होगी, 2 बच्चे होंगे, एक वॉशरूम होगा, उसमें एक नल होगा, टब मग जग सब होगा। हाँ, एक बालकनी होगी, जहाँ मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े सुखाया करूंगी। एक किचन भी होगी, जिसमें ढेर सारे बर्तन धोया करोगी, अपने पति के लिए 3 टाइम रोटियां बनाया करोगी। हाँ, और ब्रेड रोल भी। अब ना मैं एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ, सदा सुहागन बनकर। तुम अभागन बनोगी, अभागन, सुहागन नहीं। क्या मतलब? देखिए, वैसे तो शादी एक सही चीज है, मतलब मस्त चीज है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें
उबाहट होने लगती है। क्या होने लगती है? उबाहट, उबाहट मतलब टेंशन, लड़ाई झगड़े, काव काव, म्याव म्याव, धक्का मुक्की, अरे मारपीट तक की नौबत आ जाती है इसमें, मर्डर तक हो जाते हैं रिश्तेदारी में मैडम। हाँ तो ठीक है ना, मैं आप पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी और ना कभी आपका मर्डर करूंगी। और मैं अपने हाथों का क्या करूंगा? हाथ पे हाथ धरकर लड़ाई करूंगा? नहीं, आप अपने इन दोनों हाथों से मुझे प्यार करेंगे, मैं आपकी बाहों में आ जाया करूंगी, आप मुझे लोरी सुनाया करेंगे और लोरी सुना सुना के सुना दिया करेंगे। गुस्सा आने पर प्यार नहीं होता है मैडम, लोरियां नहीं सुनाई जाती, गालियां सुनाई जाती, मारपीट होती है वो भी गाली गलौज के साथ। हाँ तो हमारे पड़ोसी किस काम आएंगे? उनसे करेंगे हम मारपीट, उनके साथ करेंगे लड़ाई झगड़ा, लेकिन आपस में तो हम सिर्फ प्यार ही करेंगे। अच्छा, ओनली लव। अच्छा, बिना बात कैसे लड़ लोगे उनसे? कोई तो टॉपिक होना चाहिए पड़ोसियों से लड़ने के लिए। विदेशी जी लीजिए। कार पार्किंग सर, आजकल तो इसका काफी ट्रेंड भी चल रहा है ना? हाँ, ये सही रहेगा। ट्रेंड को मारिए गोली, 6 की 6। और काम की बात पर आते हैं, वो गंगू के मर्डर केस के बारे में कुछ कह रही थी, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, गंगू का मर्डर, सर समीर ने ही गंगू का मर्डर किया है। और जग्गू के मर्डर केस के बारे में बता रही थी, उसके बारे में बताओ। सर, गंगू और जग्गू आपस में दोनों गहरे दोस्त थे, दोनों के बीच बहुत प्यार था, जैसे हम दोनों के बीच है। अच्छा ठीक है, आगे बता। तो एक काली भयानक रात को अचानक गंगू का मर्डर हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद समीर का भी बेदर्दी से मर्डर हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि गंगू का मर्डर किसने किया, और सोचने वाली बात ये भी सर कि समीर का मर्डर किसने किया। किसने किया? वेरी सिंपल सर, गंगू का मर्डर समीर ने किया, समीर का मर्डर जग्गू ने किया। जग्गू समीर का मर्डर क्यों करेगा? अपनी दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए सर, अर्थात प्रतिशोध की ज्वाला, ईर्ष्या की आग, बदले का खून, ईंट का जवाब पत्थर से सर। लेकिन मैडम आप इतना दावा के साथ कैसे कह सकती हैं ये सब? सर शक नाम की भी कोई चीज होती है, मैं शक के आधार पर कह रही हूँ। आपका शक निराधार भी तो हो सकता है। हाँ, मेरा शक भले ही निराधार हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार निराधार नहीं हो सकता। आई लव यू सर। आई लव यू, आई लव यू। सर मुझे लगता है ना कि यही सच्चाई है। अरे मैडम, अगर यही सच्चाई होती तो दुनिया में हम जैसे जासूसों को कोई ना पूछे, बल्कि सच्चाई वो नहीं होती है जो नज़र आती है, सच्चाई तो वो होती है जो नज़र नहीं आती है, इनविजिबल, अदृश्य, रहस्य। सर मैं तो आपको दिखाई देती हूँ। आप मुझे खूबसूरत और हॉट दिखाई देती हैं, एकदम सुलगती हुई। थैंक यू, लेकिन इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं एक सच्चाई नहीं हूँ? अरे आप तो हर जाई हैं, मेरे सारे रोगों की दवाई हो, ठंडे ठंडे बेड की गरम गरम रिजाई हो, मेरे होने वाली लुगाई हो तुम। सर आप मुझे छेड़ते बहुत हैं। अरे भाई, आपको पैदा ही इसलिए किया गया है, छेड़ने के लिए। लाइए, इस छेड़खानी को अंजाम तक पहुंचा देता हूँ, चूम लेता हूँ। सर आप भी ना। मैं भी ना। राधे श्याम जी, आप? मैं आपके इंतजार में पड़ा था, मतलब खड़ा था। आप खड़े क्यों हैं राधे श्याम जी? आप आइए, बैठिए ना, बैठिए ना राधे श्याम जी, आप आइए। बैठिए।
सब सब ठीक है यहाँ हम। बेटा कुछ पता चला? हाँ चल जाएगा, पता भी चल जाएगा। पहले हम आपके लिए एसी चलवाते हैं। सिमरन जी जी एसी चला दीजिए। सर, एसी तो खराब है। तो पंखा चला दीजिए। सर, पंखा भी खराब है। देखने में तो सही लग रहा है, खैर कुछ नहीं। वैसे वी आर वेरी बिजी, these documents and related cases, investigations, लाखों करोड़ों रुपीस in this। राधे श्याम जी, मेरा नाम अमन राम है और कातिल तक पहुंचना ही मेरा काम है। क्यों, क्या समझे बताओ? यही कि आपका नाम अमन राम है और कातिल तक पहुंचना ही आपका काम है। गुड गुड, पकड़ अच्छी है, बुढ़ापे में है, पकड़े रहो। वैसे क्या लगता है आपको, कौन फंसा सकता है आपके मछली जैसे बेटे को? उसकी पत्नी। हैं? मुझे उसकी पत्नी पर शक है। लेकिन एक बीवी अपने पति को क्यों फंसाएगी? वो औरत नहीं, नागिन है, नागिन। हाँ? आपके बेटे ने नागिन से शादी की है? औरत के भेष में नागिन है। ओके, देख लेंगे उस नागिन को भी। अरे नाप लेंगे उसके जहर को भी। हम क्या किसी से कम हैं? एक नंबर का कोबरा हूं मैं। क्यों सिमरन जी? हाँ सर, बिल्कुल। अब वक्त आ गया है उस नागिन से मिलने का। तैयारी कीजिए, तैयारी मिलने की। सर, मुझे नागिनों से बहुत डर लगता है। अरे मैडम, ये नेवला आपके साथ है और आप नागिनों से डर रही हैं। तैयारी तो कीजिए भगवान। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। पानी। आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? वैसे कर क्या रही हो? मैं तैयार हो रही हूँ। मुंह दिखाई नहीं है वहां तुम्हारी, शादी नहीं है, यार हो रही हूँ। सर, आप मेरे सामने शादी का नाम मत लिया करो बार बार। शादी का नाम सुनते ही ना मुझे कुछ कुछ होने लगता है। इसी कुछ कुछ के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। अरे इस शादी ने तो ये अंट संट आबादी कर दी, सबकी जिंदगी झंड बर्बादी कर दी शादी ने। जब देखो शादी के मंडप में घुसी रहती हो। अरे तबाही है शादी, तबाही। अब राधे श्याम जी को ही ले लीजिए। इनके बेटे ने शादी नहीं की होती तो वो जेल में होता? नहीं होता। अरे वो अपनी पत्नी की वजह से जेल में है। सर, सारी पत्नियां अपने पतियों को जेल नहीं भिजवाती, कुछ स्वर्ग लोक भी भिजवाती है। तो मैडम मरने के बाद ही जाते हैं स्वर्ग लोक। ओह अच्छा, सॉरी। राधे श्याम जी, जी, आपने शादी क्यों की? मेरे पिताजी की इच्छा थी, उन्होंने मेरी शादी करा दी। उन्होंने खुद शादी की थी? हैं? ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप? माफ है वो मतलब इसको कम बोला कर। इसको ऐसे लेते हैं, सबसे पहले आपके पिताजी ने खुद की शादी की, फिर उन्होंने आपकी करा दी, फिर मौका पाकर आपने अपने बेटे की शादी कर दी। तीनों शादियां एक ही दिन थी क्या? सुनो, कंफ्यूज हो गया ना? सुनो, माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों की शादी कराना, समझे? आपके इधर भी तो यही होता होगा। ऐसा ही। वैसे एक बात पूछूं? हाँ जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन मैं कुंवारा भी नहीं हूँ। अरे राम राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। इसमें कोसने की बात क्या है राधे श्याम जी? इसका मतलब आप भी कुंवारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, घोर कलयुग। देखिए राधे श्याम जी, अब जमाना बदल चुका है। अब तो सरकार ने भी परमिशन दे दी है, 2 लोग शादी किए बिना साथ रह सकते हैं। अजी सरकार का क्या है? सरकार तो भ्रष्ट होती है।
अगर हमारे देश की सरकारें ढंग की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। प्रॉब्लम क्या है आपकी राधेश्याम जी? प्रॉब्लम? आप प्रॉब्लम पूछ रही हैं? आपको कुछ पता भी है? सड़कों पर जगह नहीं है, गाड़ियों की रेलम पेल है, फुटपाथ तक पर जगह नहीं है, अवैध कब्जे हो रखे हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, कभी भी कोई भी ट्रेन आके पटरी से उतर जाती है, कोई भी चलती फिरती गाड़ी आपको टक्कर मार सकती है। अरे लोगों के पास रहने तक की जगह नहीं है, नालियों और झुग्गियों पर रहने पर मजबूर है वो। आपको पता है मैं किधर रहता हूं? वृद्धाश्रम में। मगर वो तो आप अपने परिवार की वजह से रहते हैं ना, सरकार की वजह से। अरे इसलिए कि आपका बेटा जेल में है और आपकी बहू से आपको खतरा है। जी नहीं, 3 महीने होने वाले हैं मुझे उस वृद्धाश्रम में रहते हुए। और जिस बेटे की बात आप कर रहे हैं ना, वही बेटा मुझे उधर छोड़ कर आया था। कह रहा था पापा बस कुछ दिनों की बात है, मैं आपको इधर से ले जाऊंगा। खुद तो आया नहीं और जेल और चला गया और मुझे छोड़ गए हैं दर दर की ठोकरें खाने। मैं पागलों की तरह उसके इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं, दिन रात ठोकरें खा रहा हूं इधर। राधेश्याम जी, माँ बाप से बच्चे का दुख नहीं देखा जाता है, बच्चा उसको दुख के वक्त भी अनदेखा कर दे। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए, हम इंसाफ दिलाएंगे आपके बेटे को। हाँ, मैं दिलाऊंगा, आप भरोसा कीजिए हम पर। बेटा हाँ अब तो बस तुम ही एक आखिरी उम्मीद बचे हो, कुछ भी करके मेरे बेटे को इस झूठे केस से निकाल दो बेटा। हाँ हाँ मैं तुम्हारा यही एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। हाँ आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी मदद कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। पानी दीजिए इनको। मेरे बेटे को बचा लो बेटा। बचा लेंगे राधेश्याम जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, राधे राधे। क्या हुआ सर आपको? मुझे पिताजी की याद आ रही है। वो भी वृद्धाश्रम में रहते थे? नहीं, वो भी मेरे लिए इसी तरह चिंतित रहते थे जिस तरह ये अपने बेटे के लिए रहते हैं। मैं पिताजी के पास जाऊंगा। अब कहाँ हैं आपके पिताजी? अरे उनकी तो कब की चिता जल चुकी। वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे और इसी चिंता में वो चिता तक पहुंच गए। चिंता मैं पिताजी के पास भेज दो। सर प्लीज चुप रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, वरना चिता तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। पिताजी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, आप इधर आइए, मैं आपका दुख कुछ कम कर देती हूँ। जल्दी कीजिए।
इधर इधर लेट जाइए। लेट जाइए। साहब चाय। बहादुर जी साहब। साहब के चौदे। क्या साहब? सुन ले पहले। तुझसे इतनी बार कहा है, यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवाने आता है तो डोर खटखटा कर आया कर। अरे साहब आप भी कमाल करते हैं, एक हाथ में कटलू दूसरे हाथ में गिलास, दरवाजा कैसे बजाओ? मुंह से। ये तो उससे भी बड़ी मजाक की बात हो गई। मुंह से कोई का दरवाजा बजा सकता है? बेवकूफ, मुंह से तो बोल सकते हो ना। हाँ बोल तो सकता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में तो गुटखा रहता है जो आप लोग की चाय से भी महंगी है। वे तुझसे इतनी बार कहा है गुटखा खाकर मत मरा कर यहाँ पर। अरे साहब पुरानी आदत है, मैं भूल जाता हूँ साहब। किसी दिन मैं भूल जाऊंगा तू क्या है, कौन है तू? अरे साहब तो मैं गाड़ी दिया करूँगा, मेरा नाम बहादुर चाय वाला है। एक बात बता, तुझसे चाय मंगवाई किसने थी? कुछ नहीं नहीं। तो फिर तू लेके क्यों आया? मुझे लगा कि आप लोग काम करते करते थक गए होंगे, इसलिए चाय ले आया। और साहब चाय पीने से ना थकावट दूर हो जाती है, ताजगी आ जाती है। ले लीजिए, इलायची वाली चाय है। चल भाग, भाग के दिखा, भाग ले। अरे साहब कैसे? अरे तू जाता है, ये चाय तेरे चेहरे पे आएगी, रोस्टेड कर दूंगा एकदम चेहरे पर। जाता हूँ। चाय देख रहे हो कैसे? साले इससे कर अरे चीरा गया तू। अरे अरे साहब मेरी कविता तो रही गई। साले कवि सम्मेलन चल रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है यहाँ पर। अरे साहब गरीब जनता को तो कोई सुनता नहीं, कम से कम आप मेरी ही सुन लीजिए ना। अरे निकल यहाँ से नीचे। अरे साहब सुन लीजिए ना, जब तक आप चाय पियेंगे ना तब तक मेरी कविता खत्म नहीं हो जाएगी। और श्रृंगार रस की है, मैडम को पसंद आएगी। श्रृंगार रस की? हाँ श्रृंगार रस की। सुन लेते हैं ना, बेचारे का मन रह जाएगा। हाँ। सुन लेते देखो हैं। मैडम कितनी समझदार है। हाँ। सुना। अरे सुना रहा हूँ। तो अर्ज किया है कि दिल चीज क्या है। ओ दरिया दिल सुन, क्या साहब? अगर कविता पसंद नहीं आई ना तो इसकी शादी उस कविता से करा दूंगा, झाड़ू वाली से, बता देना। अरे साहब मेरे उतने भी दिन खराब नहीं हुए, पीएम साहब ने कहा है मेरा दिन बहुत अच्छा आ गया है। हाँ। उगाल ले। अरे बता रहा हूँ, सुनो। अर्ज किया है कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह 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 वाह। साहब और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। अरे आगे भी तो बोल। अरे साहब आप ना ये सिगरेट और आप पान लीजिए। साले तेरे खानदान में गाई है कविता किसी ने? अरे नीच, अरे कुत्ते भी चाय पीकर खुश नहीं है इसके। अरे ये नीच है साला, मुझे कविता सुनाएगा ये। सर कूल डाउन, बैठ जाइए। मैं समझ सकती अरे 0% ग्राहक है इसके साले के। मैं समझ सकती हूँ, इतनी घटिया कविता सुन के आपका मूड ऑफ हो गया होगा। मैं ना आपको अपनी लिखी कविता सुनाती हूँ। आप लिखती भी हैं? हाँ, लिखी है पहली बार, किसी के ख्वाबों में रह के। अच्छा सुनाइए। चूम लूं घर, होठों से तेरे लबों की तबस्सुम, गुस्ताखी तो ना होगी, नाराजी तो ना होगी। छू लूं घर, पलकों से तेरी आंखों की तरफ, गुस्ताखी तो ना होगी, नाराजी
चिराग जलाया है इश्क की लो लगाने के, एक ख्वाब सजाया है नींद बुलाने के लिए। तेरे नाम के सजदे, तेरे नाम के रोजे, कर करूं तेरी इबादत, गुस्ताखी तो ना होगी, नाराजी तो ना होगी। तेरी अंजुमन में एक नगमा गुनगुनाओ तो क्या बुरा है, तेरी उलझी गेसुओं को सुलझाऊं तो क्या बुरा है। मैं हूँ तेरी मुरीद, तू बन जा मेरा पीर, सदके में तेरे खुद को मिटा दूं तो बुरा क्या है। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं तो कहिए, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? What? आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सकते हैं। ये क्या मजाक है? आप चाहें तो आप भी कोई मजाक कर सकते हैं। यहाँ कोई देवर भाभी का रोमांस नहीं चल रहा है। मैं आपके आने का कारण जान सकती हूँ? कारण? हर बात का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और होना भी चाहिए। बिना कारण के तो कोई काम नहीं होता। आप यहाँ आई क्यों हैं? मेरे पति जेल में हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। ओह, तो आप अपना दुखड़ा रोने आई हैं यहाँ? हाँ, यही समझ लीजिए। लेकिन आप अपना दुखड़ा लेकर यहाँ क्यों आई हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। तो अदालत में जाइए ना, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। मेरे पति बेकसूर हैं। तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया मैडम, जो आप हमारे सिर में दर्द पैदा करने चली आई? आप मेरे पति को प्लीज बचा लीजिए ना। आपके पति का नाम क्या है? मैं अपने पति का नाम अपने मुंह से कैसे ले सकती हूँ? कौन से जमाने में जी रही हैं मैडम आप? मेरे आज के टाइम में तो हर औरत अपने पति का नाम लेती है। मेरे अंदर संस्कार हैं। अच्छा, तो बाकी औरतें क्या बेकार हैं? अरे माफ़ करना मैडम, वो मेरी असिस्टेंट है, वो नई, शी इज़ न्यू। वैसे अगर आप अपने पति का नाम नहीं बताएंगी तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे, हैं? है कि नहीं? मैं लिखकर उनका नाम बता सकती हाँ, हूँ। तो लिख कर बता दीजिए, हमें तो नाम से मतलब है, हैं? है कि नहीं? पेपर। हैं? पेपर, हाँ पेपर। पेन। हैं? पेन। हाँ हाँ। आपके ससुर साहब को लगता है कि आपने जानबूझकर अपने पति को फंसाया है। हाँ, उनको बिल्कुल ठीक लगता है। क्या? मैंने उनके बेटे को फंसाकर ही शादी की है। अरे मैडम, आप शादी की बात कर रहे हैं और हम मर्डर की बात कर रहे हैं, मर्डर की। आपके पति पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी वजह से वो जेल में बंद है। और मेरे ससुर को तो इसलिए बहुत खुशी है कि उनका बेटा जेल में बंद है। लेकिन क्यों? वो उसे जेल ही भिजवाना चाहते थे। लेकिन एक बाप अपने बेटे को जेल क्यों भिजवाएगा? मैडम थोड़ा ढंग से बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैडम मुंह से, मुंह। तो सुनिए, मेरे अपने ससुर के साथ नाजायज संबंध है। क्या? आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? नाजायज संबंध होना कोई नई बात तो नहीं। क्या आपका किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हैं, और मैं किसी की पत्नी तो नहीं हूँ।
तभी आप आज़ाद हैं। एक पत्नी का दर्द एक पत्नी ही समझ सकती है, वो भी एक ऐसी पत्नी जिसका पति दिन भर काम से बाहर रहता हो और जिसका ससुर उस पर बुरी निगाह रखता हो। ए मैडम, ये क्या गंदी गंदी बातें कर, पति अंदर ससुर बाहर, ये गंदी बातें तो हम भी यहाँ नहीं करते, है कि नहीं? हैं? और ऐसी बातें मत करो। और अगर ससुर की बुरी नज़र है तो बुरी नज़र वाले का मुंह काला, है कि नहीं? ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक औरत की इज्जत की बात है। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? पुलिस उसी की मदद करती है जिसके पास पैसे होते हैं। तो फिर आपने अपने पति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब मैं खुद को ही नहीं बचा पाई तो अपने पति को कैसे बचाती? आपको क्या लगता है आपके पति ने मर्डर किया होगा? वो तो एक चूहा तक नहीं मार सकते, आदमी मारना तो बहुत दूर की बात है। चूहे को मारने के लिए तो रेट की लाता है, इससे ज्यादा एक छोटा मोटा चूहा ही मार देते, जेल तो नहीं होती है। कैसी कैसी बातें करते हैं सर आप, चूहा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मर्द ही नहीं है। लेकिन नाम से तो वो मर्द ही लगते हैं। नाम से क्या होता है? नाम से तो मैं किसी और की पत्नी हूँ, लेकिन सोती किसी और के साथ हूँ। क्या आप अपनी मर्जी से ऐसा करती हैं? इस देश में औरत की मर्जी चलती कहाँ है? वैसे एक बात बोलूं, आपके ये मेहंदी से रचे हुए हाथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। थैंक्स। इनसे कभी कुछ काम मत करना वरना ये गंदे हो जाएंगे। सर इधर आइए। इसने तो एक नया ही चैप्टर खोल के रख दिया। अरे चैप्टर की छोड़ो, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ इसका पति जेल में है और ये मेहंदी से रचे हुए हाथ लेकर घूम रही है। मोरखोर, मतलब ये औरत। छी! आप नहीं लगाती हो मेहंदी? क्योंकि मेरा पति जेल में नहीं है। ये क्या बात हुई? शट अप! आप मुझे डांट रही हैं? नहीं, प्यार कर रही हूँ। अच्छा, प्यार ऐसा होता है? तो कैसा होता है? इसका भी पता लगा कैसा होता है। तो मैडम, सबसे पहले आपने पति अपने हस्बैंड को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की। आप भी कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। हस्बैंड से शादी कौन करता है? पहले वो प्रेमी होता है, बाद में हस्बैंड बनता है। तो एक ही बात ही तो है। वैसे इस शादी से आपके ससुर साहब खुश थे? बिल्कुल नहीं। कोई कारण? दहेज। दहेज नहीं चाहिए था उनको। ठीक ठीक ठीक। उनको दहेज ही चाहिए था। वो अपने इकलौते बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में कराना चाहते थे। और आप गरीब घर से थी? जी हाँ। सिमरन जी, देख लो ये गरीबी एक अभिशाप है। ये पता नहीं कब जाएगी हमारे देश से। कभी नहीं सर। पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गरीबी दूर हो गई। काफी पुरानी जानकारी रखती हैं आप। 1971 की बातें हैं ये। और आपकी उम्र क्या है? लड़कियों से उम्र नहीं पूछा करते। चिढ़ जाती है। खैर, तो यह सब वजह थी गरीबी, दहेज वगैरह वगैरह, जिनके कारण आपके ससुर चिढ़ते थे। पहले चिढ़ते थे, अब तो मुझे हूर कहते हैं। लेकिन हमारे सामने तो आपके लिए नागिन शब्द प्रयोग करते हैं। नागिन एक सिंबॉलिक शब्द है, इसका दूसरा भी मतलब होता है। ओके भाई, तुम डिक्शनरी खोल के बैठो, उससे पहले वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। जब आपके पति ने मर्डर किया ही नहीं तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा उसे? पुलिस उन्हें फंसा रही है। जैसे आपने अपने हस्बैंड को फंसाया था। शट अप! अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे नो टॉक को
आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। एक्चुअल में हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम आपके पति को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करते हैं। मैं अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या? आपके अनुसार आपके पति निर्दोष हैं, आपके ससुर साहब भी अपने बेटे को निर्दोष मान रहे हैं, तो कौन है मैडम जो उन्हें फंसाना चाहता है? मर्डर मेरे ससुर ने किया है और वो अपने बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके ससुर साहब को अपने बेटे को फंसाना ही होता तो वो हमारे पास क्यों आते, क्यों हमें हायर करते? वो एक नंबर के ढोंगी है। हो सकता है इसलिए आए हूँ कि किसी को शक ना हो। वैसे मैं समझ गया। बहुत उलझा हुआ केस मालूम हो रहा है, मैं समझ गया बहुत। और आप सुलझा नहीं पाएंगे। और सुलझा दिया तो? आप खुद उलझ के रह जाएंगे। अच्छा। अरे मैडम, इससे भी बड़े बड़े पेचीदे जटिल केस सुलझाए हमने। अरे ये केस तो चीटी है, चीटी। आप हमें हल्के में ले रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सफलता मिले। अभी मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं फिर आऊँगी। अपना दरवाज़ा मेरे लिए खुला रखना। ओ स्त्री, कल आना। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। सर, अब हमें किस पे शक करना चाहिए? किस पर क्यों शक करना चाहिए भाई? हैं? एक काम करो, तुम मुझ पर शक करो, मैं तुम पर करता हूँ। आप मुझे छेड़ते बहुत हैं। अरे आप पैदा ही इसी काम के लिए हुई हो। क्या? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। वैसे सिमरन, तुम समझदार हो, एक बात बताओ। गंगू जिसका मर्डर हुआ है, उसने 5 महीने पहले किसी भोला नाम के व्यक्ति का खून क्यों किया था? नहीं सर। मुझे पता है, क्योंकि ये मैडम जो है ना, कनुप्रिया, ये पहले भोला से प्यार करती है, उसके बाद वो गंगू से करने लगती है। फिर तो गंगू को बहुत बुरा लगा होगा। ऑब्वियसली लगना भी चाहिए भाई, ह्यूमन नेचर है, बुरा लगना भी चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर मैं किसी को पसंद करने लग जाऊं तो आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अरे भाई, मैं आज़ादी देने के पक्ष में हूँ सभी को, और औरतों को खासकर। आखिर एक फीमेल किसी से भी प्यार कर सकती है, ये उसका हथियार है, मतलब ये उसका अधिकार है कि नहीं? वाह, आप कितने महान हैं। और आप मेरी जान हैं। सिमरन, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। ये लीजिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं खाना है। हाँ, खा लो खा लो। अरे साहब, किसी ने भी नहीं देखा साहब, मैंने भी नहीं देखा साहब। वो गिलास, तू साले कहीं मर क्यों नहीं जाता जाकर, साले बोझ। अरे साहब, मैं मर गया तो आपको ये चाय कौन पिलाएगा, और इस चॉकलेट से कब तक काम चलाओगे? बोलो बोलो। अरे निकल साले, कबाब में हड्डी। आप हड्डी वाला कबाब खाएंगे? मेरा बस चले तो मैं तुझे खा जाऊं, नीच। अरे साहब, जा रहा हूँ। जानवर। आप वैसे चाय के अरे खाते में लिख लियो। मैंने लिख लिया। पेन नहीं है? पेन ले लेता हूँ। तरीके देख रही इसके। अरे साहब, अरे कुत्ते, जानवर। अरे साहब,
मेरी कविता तो रह गई। अबे तू जाता है या तेरे बाल नोचूं मैं? अरे साहब, अरे निकल यहाँ से, कोई कविता नहीं, भाग। साहब सुनो ना, एक ही तो कविता है। जल्दी से सुनाओ। अच्छा सुन ले, कविता सुन ले, तू दोहे सुन ले इससे। हाँ साहब, सुनो सुनो साहब, अर्ज किया है, न पेशी होगी न गवाह होगा। साहब, न पेशी होगी न गवाह होगा। साहब, जो बहादुर से टकराएगा वो तबाह होगा, तबाह होगा। साले गधे के पिछवाड़े जैसा मुंह है तेरा, तू कविता गाएगा? नीच! अरे नशा करता है ये गंजेड़ी। अरे गोबर, नीच! बैठ जाइए सर, कूल डाउन। ये नशा करता है, ये गोबर है साला, गोबर। छी छी छी, कितनी गंदी गाली देते हैं आप। अरे मैडम, गालियां गंदी ही होती हैं। गंदगी आपके दिमाग में है। मेरे दिमाग में तो आप हैं। अच्छा, तो दिल में कौन है? दिल में धड़कन है। और उस धड़कन में? धड़कन में धड़कन में आप हैं। क्या? मतलब आप कौन हैं? मेरा नाम जुलेखा है। आपका नाम जुलेखा है? मैंने पहले कहीं आपको देखा है। मतलब मेरा मतलब नहीं, मेरा नाम अमन है, इनका नाम सिमरन है। हम दोनों की तरफ से आपको नमन है। और इस ऑफिस का नाम पैराडाइज डिटेक्टिव कंपनी प्राइवेट अनलिमिटेड है। और इस बेचारी का नाम कुर्सी है। इस पर आप बैठ सकती हैं, बैठ जाइए ना प्लीज। आप कहते हैं तो बैठ जाती हूँ, वैसे मेरा यहाँ पे आने का बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर आई क्यों हैं आप? राधे श्याम जी के कहने पे। ओके, अब आ ही गई हैं, बैठ भी गई हैं, तो कुछ सुना दीजिए। मुझे जासूसों के चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमारे चेहरे में क्या दिक्कत हो गई भाई? गोल गोल चेहरा। हर किसी पे शक करते रहते हो, कुत्ते की तरह सूंघते रहते हो। सर, इसने आपको कुत्ता बोला। सिर्फ मुझे? जासूस तो आप भी हैं मैडम। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। हाँ तो मतलब छोटी कुत्ती हैं? देखिए मैडम जुलेखा, मैंने पहले कहीं भी आपको देखा, आगे नहीं देखना चाहता। बस आप ये बता दीजिए कि कनु प्रिया के कुल कितने आशिक थे? नहीं बताऊंगी। तो ये बता दीजिए आपके कितने हैं? शट अप। तो ये बता दीजिए कि आप कितनों की प्रेमिका हैं? शट अप। ओके, खत्म, बात फिनिश, यहीं खत्म। तो यह तो बता दीजिए, क्या गंगू भी उसका प्रेमी था? ये बात आप गंगू से पूछिए। लेकिन वो तो मर चुका है। तो मैं क्या करूं? क्या उसे मैंने मारा है? नॉट ऑफ कोर्स मैडम। अरे आपने मारा होता तो अभी आप जेल में होती, लंच कर रही होती इस वक्त आप। अरे मैडम एक बात तो बता दीजिए, भोला और कनु प्रिया के बीच क्या रिश्ता था? इश्क का रिश्ता था। अब मैं जाऊं? मैडम क्या आपको कभी इश्क नहीं हुआ? मुझे रोज इश्क होता है। हाय मोला, फिर तो लड़कों की कमी ही रहती होगी। आप क्या मुझे ज्ञान बांट रहे हैं? नोट, ऑब्वियसली नॉट। अरे हम तो आपका दर्द बांट रहे हैं कि आखिर एक घोर सुंदर लड़की इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, क्यों है समाज से नाराज फिरती है, क्यों है मर्दों से बात नहीं करना चाहती। जरूर किसी ने उसका दिल तोड़ा होगा, मैं लिख कर देता हूँ। तो आप क्या टूटे हुए दिल जोड़ने का काम करते हैं? ऑब्वियसली मैडम, ऑब्वियसली। उसको देखिए, उसको टुकड़े टुकड़े दिल लेकर आई थी, मैंने इसका दिल भी जोड़ दिया, सीने में आहें भी भर दी, सांसें भी भर दी। अब एकदम ठीक है, टिकटॉक पे वीडियो बनाती है उछल उछल के।
बाय द वे, मेरा दिल टूटा नहीं है, और टूट भी जाएगा तो आपके पास नहीं आऊंगी। तो कहाँ जाएंगी आप? मैं जहां भी जाऊं अभी यहाँ से जा रही हूँ। मैडम, अरे बाहर बाहर बारिश हो रही है मैडम। तो भीगते हुए चली जाऊंगी। आप भीग गई तो आपको ठंड लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। अरे आपकी जान चली जाएगी मैडम, जान। निमोनिया से जान नहीं जाती, जान कैंसर से जाती है। तो आपको कैंसर भी तो हो सकता है। शट अप। मैडम देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय मंगवाता हूँ, साथ में आलू प्याज के पकोड़े एकदम गर्मा गर्म। आ जाइए मैडम, बाहर बारिश हो रही है, प्लीज आ जाइए, आ जाइए मैडम। अभी मंगवाई। ओके, मैं इसे करता हूँ। हेलो हेलो बहादुर डियर, बेटे 3 चाय मलाई मार के और साथ में हैं मलाई चाट के नहीं, नीच मलाई मार के, और आलू प्याज के पकौड़े गर्मा गर्म। जल्दी आ बेटे, दौड़ के आ। शाबाश मेरे चांद, शाबाश। अभी आ रहा है। वैसे मैडम जुलेखा, मैंने सुना है आप और कनुप्रिया पहले एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जी हाँ। तो फिर तो आप घनिष्ठ दोस्त रही होंगी, एकदम पक्की वाली। नहीं, मैं कनुप्रिया जैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखती। क्यों? किस तरह की लड़की थी कनुप्रिया? उसका कैरेक्टर बहुत लूज था, लड़के उसकी कमजोरी थे। और आपकी कमजोरी क्या है? शट अप। अरे भाई मैंने तो शट अप। एक बात बताइए मैडम, क्या वो अपनी हवस के लिए किसी का खून करा सकती है? हाँ, वो कुछ भी करा सकती है, किसी का भी खून करा सकती है। वो बहुत ही शातिर है, और इसके लिए उसके आशिक ही काफ़ी हैं। अगर आपने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो आपका भी खून करा सकती है। मैडम अपराधी कितना भी। मैं विधवा नहीं होना चाहती। ओहो रिलैक्स सिमरन जी, मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। वो बहुत ही चालाक औरत है। मैडम अपराधी कितना भी चालाक हो, वह पकड़ा जरूर जाता है। अरे आप मुझे क्यों पकड़ रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जो डर गया समझो मर गया। बताओ किसने कहा था ये? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उस बूढ़ी औरत इंदिरा गांधी की तो सारी बातें याद हैं, और उस छैल गबरू गब्बर सिंह को भूल गई। मैं सब कुछ भूल के आपकी हो जाना चाहती हूँ। अरे आप मेरी ही हैं, ऑलरेडी मेरी ही हैं सिमरन जी। इधर आइए। ठीक है, ठीक है सब, चल बैठिए। मैडम जुलेखा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप जैसा हैंडसम लड़का नहीं मिला ना अभी तक। हैं? मोहब्बत अब मोहब्बत ना रहकर एक कारोबार हो गई है। ये एक एहसास ना रहकर वस्तुए बाजार हो गई है। वाह क्या बात, ये है कविता। बड़े ही दिलकश है इस दिलदार दुनिया के लोग, कि वो धोखा भी देते हैं तो अक्सर अपना बनाकर। काफी चोट खाई हुई लगती है मैडम। मोहब्बत हमने की थी मगर रुसवाई हुई हासिल, वफा के बदले बेवफाई हुई हासिल। केवल चंद लम्हों के लिए मिली नजदीकियां, फिर जिंदगी के सफर में तन्हाई हुई हासिल। साझा करे किससे हम दिल के किस्से, ये दिल कभी बहला ही नहीं, इससे जोड़ने के खिलौने अक्सर टूटे मेरे। ओहो
लो, एक बिजली दूसरी बिजली से डर रही है। सर आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे तो ऐसे ही बारिश हो रही थी। हाँ, वो दिन तो मुझे अच्छी तरह से याद है। सच पूछो तो कंठस्थ है। मैं कार से जा रहा था और आप बस स्टैंड पर खड़ी खड़ी भीग रही थी, और आप मुझे घूर रहे थे। क्योंकि आपके भीगे हुए बदन ने मेरी सारी जड़ें हिला दी थी। और इस घूरी के बाद हम दोनों की नजरें टकराई और दिल में आग लग गई। और आपके सुलगते ही मैंने अपनी कार का दरवाजा खोल दिया, ठीक ऐसे जैसे मेरे दिल का दरवाजा। हाँ, और सुगंध ने आपको पागल बना दिया। अरे आप शर्माती लजाती उस गाड़ी में चढ़ गई। आपकी भीगी हुई जुल्फों से अद्भुत सुगंध आ रही थी उस वक्त। और आपने मेरे हाथ में स्टीयरिंग थमा दिया और खुद पीछे जाके धक्का लगाने लगे। काफी देर की मशक्कत के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ, और हमारी गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगी। और आप चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे रफ्तार पसंद है। और कुछ देर की भागम भाग के बाद हमारी गाड़ी धीरे हो गई। अपनी गाड़ी रोक दी। हाँ, और आप मेरा इशारा समझ गए। आपने मेरा हाथ थाम लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। और फिर आपने अपने नरम नरम होठों को मेरे होठों से लगा दिया। साहब, वो चाय और पकौड़े आपने मंगवाए थे। ये समय है तेरे आने का। अरे गेस्ट तो कभी का जा चुका गुंडे आदमी। अरे साहब, तो गैस के रोक के रखना चाहिए था ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा, ये जीभ काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा नीच। अबे खामोश। फिलहाल तो 475 रुपए निकालो। अरे क्या बीमारी है ये? और 475 इतने कैसे हो गए बताइए? इतने कैसे हो गए? इतने कैसे हो गए? जब पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते हैं तब तो तुम लोग नहीं चिल्लाते हो। और गरीबों के पकौड़े में 2 रुपया का बढ़ गए, तुम्हारी तो नानी याद आने लगी। अरे पेट्रोल और पकौड़े में फर्क होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता। एक से गाड़ी के पेट में जाता है और दूसरा इंसानों के पेट में। ऐसे फिलहाल ये सब छोड़ और 475 रुपए निकालो। खाते में लिख। तेरा उल्टा दिन है, निकल दे। खाते में लिख। चल जा जा, शाबाश। खाते में निकलिए। अरे निकल यहाँ से नीच। साहब, अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया था। फिर आ गया, आजा। साहब, खाते में तो मैं लिख लूंगा, लेकिन कुछ काम धाम भी कर लिया करो। अरे कुछ पैसे वैसे कमा लिया करो। जब देखो तो आस्की में लगे रहते हो। अरे काम न धाम के और दुश्मन अनाज के। देखा कितना बदतमीज होता जा रहा है साला चाय वाला। सर बैठ जाइए, गवार लोग ऐसे ही होते हैं। अरे चिपक चिपक के सब कुछ देखता है, जानबूझकर देखता है ये हरामी। गंवार है। क्या बोला साहब आपने? मैं यहीं पर था। क्या बोला आपने? फिर से बोलो तो। गवार क्या बोल रहे थे? बताओ फिर से। यहीं था, यहीं चिपका हुआ था। अबे निकल, गंवार बोल रहा था। ओ साहब, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। वो तो साली ये मीडिया के चक्कर में आकर हम जैसे पढ़े लिखों के आंखों पर पट्टी आ गई।
और पीएम साहब की बातों में आकर चाय की दुकान खोल ली, समझे? गवार गवार। ये साला एक दिन खुद पीएम ना बन जाए। वैसे सिमरन, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है सर? मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसका कोई सबूत है? क्या मतलब? मतलब कोई कैसे मान ले कि हम दोनों के बीच प्यार है? सर मैं जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। देखिए मैडम, दरअसल बात ऐसी है कि अगर हम साबित कर दें कि कनुप्रिया पहले भोला से प्यार करती, फिर वो गंगू से करने लगती, और उसके बाद वो जगन्नाथ से शादी कर लेती, अगर हम ये साबित कर दें तो? वाह! अगर हम ये साबित भी कर दें तो इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा सर? मेरी और मेरी इन फाइल्स की जानकारी के अनुसार अब यह केस शीशे की तरह से साफ नजर आ रहा है। बात है इस मोहब्बती सिलसिले के सबसे शुरुआती दिनों, जब कनुप्रिया भोला से प्यार करती, उसके बाद वह समीर से करने लगती। कुछ दिनों बाद समीर द्वारा भोला का खून कर दिया जाता है। उसके बाद कनुप्रिया की जिंदगी में जगन्नाथ आता है और वह जगन्नाथ से प्यार करती है और शादी भी कर लेती है। लेकिन इन सब का हत्या और हत्यारों का रिश्ता कनुप्रिया के साथ होता है, कहीं तो प्यार का रिश्ता। इससे क्या साबित होता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, कनुप्रिया के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड द्वारा एक्स बॉयफ्रेंड्स की हत्या। इससे तो यही साबित होता है। लेकिन क्यों सर? जलन की बात। कनुप्रिया सबसे पहले भोला से प्यार करती है, उसके बाद वो समीर से करने लगती। कनुप्रिया द्वारा ठुकराया गया आशिक भोला कनुप्रिया को परेशान करने लगता होगा, और यह बात समीर को अच्छी नहीं लगी। हो सकता है उसने समीर को भोला को समझाया होगा और वो नहीं माना होगा, तो उसने भोला का खून कर दिया। इसके बाद समीर जेल चला जाता है और कनुप्रिया की जिंदगी में जगन्नाथ का आगमन, उससे वह प्यार भी करती है और शायद किसी विशेष वजह से उससे वो शादी भी करती है। लेकिन सिमरन एक सवाल, हर बार सिर्फ प्रेमिका ही खून क्यों? प्रेमिका का क्यों नहीं? क्यों? ओह गॉड, ये लेडी कितने आशिक बनाएगी सर? बाय द वे, वी हैव सोल्व्ड इट सिमरन। अरे भाड़ में जाए कनुप्रिया, भाड़ में जाए उसके प्रेमी। अभी हमारे प्रेम करने का समय आ चुका है। पूरे 3 मिनट लेट आए हम। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली मैं चली।
हाँ, मेरी माँ। तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया सिमरन। अच्छा, ध्यान भंग कर दिया? मैं कोई मेनका तो नहीं जो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दूं? अरे तुम तो मेनका से भी बढ़कर हो। कहाँ तुम, कहाँ वो मेनका है? छी। अच्छा, हाँ। हाँ। दे दो, दे दो। अरे साहब कर लो, किसी ने भी नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? यही देखने कि तुम दोनों आखिर ऑफिस में करते क्या रहते हो। तू साले डी ग्रेड आदमी, तू होता कौन हमें देखने वाला? होता कौन है तू हमें देखने वाला? दर्शक, और दर्शकों का काम ही होता है देखना। अब तुम लोग इतनी देर से इतनी घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन ये दर्शक तुम्हें झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? क्यों भाई, झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हो? दर्शक, हाँ, साले चाय बेच ले, चाय बेच ले, बेरोजगार हो जाएगा गरीब। चाय बेच ले, जा दबाओ यहाँ से। ओ साहब, ऑफिस का किराया निकालो, किराया। इसमें ऑफिस के किराए को क्यों घसीट रहा है? और वो वैसे भी अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, 2-3 महीनों का ले लियो। 3 महीने हो गए। मेरा बाप मरने वक्त मुझसे कह गया था कि इस जासूस से समय पर सख्ती से पैसे ले लेना। क्या कह रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ और ही कह रहा हूँ। कह रहा मेरा बाप मर गया। मैं क्या करूँ भाई, तेरा बाप मर गया तो हैं? जा बाद में लियो, जा। बाद में ले लियो। ऐसा करो, अभी के अभी ऑफिस खाली करो। हाँ, अभी खाली करो, और नहीं तो एक एक करके तुम लोग का सामान मैं बाहर फेंकना शुरू करूंगा। हाँ। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाएगा हैं? तेरे पास पैसे नहीं है तो बोलना तेरे भाई को, मैं दूंगा अगले हफ्ते तेरे पैसे। अगले हफ्ते? अगले हफ्ते ले अगले लियो। हफ्ते? चल जा। अगले हफ्ते अरे ये भी अगले हफ्ते ले लियो। हाँ। अरे मोबाइल ले गया नहीं? अरे वो मोबाइल ले गया हमारा। जाने दो सर, ले जाने दो, छोड़ दो। ले जाने दो? अरे उसमें वीडियो थी हमारी, वो वाली। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया? इसका लॉक क्या है? लॉक? हाँ, लॉक। इधर आ बताओ। नहीं, वहीं से बताओ। इधर आ, लॉक नहीं, नहीं, वहीं से लॉक बताओ। लॉक। अरे ये तो मर गया। मर गया? हाँ, मर गया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों जेल जाओगे, जेल। हाँ, जेल। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस को मैं फोन करता हूँ। बहादुर, हाँ। बहादुर जी, क्या क्या इधर आइए। क्या? इधर आइए ना, इधर आइए। क्या पुलिस को फोन करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पुलिस को फोन नहीं करूंगा तो मालूम कैसे चलेगा कि तुम दोनों ने इनका खून कर दिया है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस लाश को ठिकाने लगा दें। ठिकाने? जैसे देश के गरीबों को ठिकाना लगा जाता है? बिल्कुल नहीं। अरे जो पैसे हम पुलिस को देंगे वो तुम रख लेना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अच्छा, ऐसे? ठीक है, ऐसा करो, 50,000 रुपए निकालो। हाँ हाँ, 50,000। साले 50,000? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? इससे कम में बात नहीं बनने वाली। हाँ। अच्छा एक काम करो, 10,000 रख लो। ओ मैडम, ये मर्डर केस है, मर्डर केस, कोई बच्चों का खेल नहीं। 10,000 ले लो। लेकिन बहादुर जी, आप समझते क्यों नहीं? हमारी मजबूरी को समझो, हम लाचार हैं। अगर सोचो मुझे जेल हो गई तो तुम क्या चाहते हो? एक जवान लड़की अपनी जवानी जेल में बिताए? नहीं हाँ? नहीं, सिमरन मुझे जी, जेल हो जाएगी। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं अपनी जवानी जेल में बिताऊंगी। नहीं, आपको जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कीजिए, आप 10,000 ही दे दीजिए। हाँ इस लाश को
हाँ 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 10,000 ही दे दीजिए आप। सर दे दो 10,000 रुपए। अरे मैं कहाँ से दे दूँ 10,000 रुपये? सर लाश को देखो, क्या करेंगे हम इसका, कैसे करेंगे? दे दो 10,000 रुपए। हाँ बहादुर भाई, हाँ मैं अभी देता हूँ। हाँ अभी 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 ठीक है। और 1 रुपया भी कम नहीं दूंगा, पूरे 10,000। हाँ ठीक है। ये ले घड़ी, घड़ी रख ले, ये 10,000 से गए थे। ठीक है, जा 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 जा, काम कर काम कर। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? क्योंकि तू पकौड़े बेचता ना, इसलिए जा। तुम चुप रहो, पकौड़े बेचते हैं इसलिए। अरे पैसे मिल गए, काम करना अपना। अरे जा रहा हूँ। कोई मुझे घर नहीं बसाना है। लाश को ठिकाने लगा। अरे ये तो जिंदा है। हैं? जिंदा है? हाँ जिंदा है? हाँ जिंदा है। चल, चल, चल। क्या कमीना आते हैं? अरे तेरा काम है। घटिया आदमी कमीने। अरे निकल। राधे श्याम जी उठिए सर, उठिए। आप ठीक है ना? बैठिए बैठिए। बैठ जाइए। ये पानी ले लो राधेश्याम जी, पानी। अब ठीक लग रहा है राधेश्याम जी? अरे मैं बाल बच गया बेटा, बाल बच गया। वैसे मुझे हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं हुआ था, पैर फिसल गया था आपका, गिर गए थे आप। है कि नहीं? मुझे लगा मेरे सर पर कुछ लगा था। अरे नहीं, सर तो यही है आपका। अरे वहम होगा आपका। ओ, ये देखो बेटा, ये हाथ में भी लग गई है। मेरी घड़ी है? घड़ी तो आप घर पर ही छोड़ कर आए होंगे। घर पर? हाँ। नहीं, मुझे याद है मैं लाया था। ओहो, आपका वहम होगा राधेश्याम जी। मेरी अंगूठी? ओहो, अंगूठी भी तो आप घर पर ही छोड़कर आए होंगे, हैं? है कि नहीं? नहीं, मैं लाया था, मुझे याद है मैं लाया था। आप वहम बहुत करते हैं, आपका वहम होगा। हाँ बेटा, मेरा ही बुढ़ापे में दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। वही तो, दिमाग काम नहीं। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ गरम गरम, है ना? नहीं, चाय नहीं। क्यों? सिगरेट मिल जाती तो। माफ करना, ये नो स्मोकिंग जोन है राधेश्याम जी। ओ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी बहू कनूप्रिया सिगरेट पीती है? वो जब खून पी सकती है तो सिगरेट क्या चीज़ है? ये बात भी सही है, पीती होगी। वैसे अमन साहब, हाँ जी। हो सके तो मेरे बेटे को बचा लो। अरे बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? अरे वादा किया है हमने, उसे निभाएंगे हम तो। हाँ अब तो काफ़ी दिन हो गए बेटा। हाँ, चल रहा है, इट्स रनिंग। वैसे राधेश्याम जी एक बात बताइए, आपको क्या लगता है
कनु प्रिया का आजकल कोई दोस्त वोस्त है? दोस्त? बेटा दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो किसी ना किसी से फोन पर तो बात करती रहती है, लेकिन किससे करती है ये कहना जरा मुश्किल है। अब हम इस मुश्किल को आसान बना देंगे। हमें शक है कि उसकी जिंदगी में चौथा आशिक आ चुका है, चौथा। हे भगवान, कैसी औरत है? आप कहते थे कि औरत नहीं नागिन है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, नागिन है, नागिन। एक बात बताइए राधेश्याम जी, आप सोते कहाँ पे हैं? गंदे गंदे सवाल पहले पूछ ले। मेरा कहने का मतलब है कि आप रहते कहाँ पे हैं? अभी तो अपने घर में ही रहता हूँ। यानी अपनी बहू के साथ? हाँ। आपने तो कहा था आप वृद्धाश्रम में रहते हैं। वो बेटा 3 महीने के लिए गया था। 3 महीने होने के बाद उन्होंने मुझे उधर से निकाल दिया, तो फिर मैं किधर जाता, तो अपने घर आ गया। आपकी बहू ने आपके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हैं, वो वाले। हाँ, उसका कहना है कि आप उसका यौन शोषण करते हैं। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है बेटा, सरासर झूठ है। हमें तो यकीन नहीं है। किस पर? आपकी बहू पर। मैं क्या बताऊं बेटा, जब आदमी गिर जाता है ना, तो फिर उसके लिए पाप पुण्य कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। वो ओछी से ओछी हरकत कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा सकता है। और मेरी बहू भी उन्हीं में से ही एक है। इनकी बहू तो करोड़ों में से एक है। मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा। मुझे तो बहुत रोना आता है। भगवान, तूने ये कैसी दुनिया बना दी। इंसान इंसान को ही मार रहा है, काट रहा है, लूट रहा है, छल फरेब धोखा, इन्हीं सब का एक कारोबार चल रहा है। रिश्ते तार तार हो रहे हैं, आदमी आदमी से लाचार है। एक जमाना था जब इंसान भूत से डरता था, लेकिन अब तो इंसान खुद इंसान से डरता है। मैं सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाता रहा, उनको सही और गलत का पाठ पढ़ाता रहा, उनको ईमानदारी की शिक्षा देता रहा, लेकिन मेरे वही छात्र स्कूल से निकलकर बड़े बड़े ओहदों पर तो पहुंच गए, लेकिन ये रिश्वतखोरी के काम को रोकने के बजाय इसी में ही लग गए। जो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे बेटे का केस देख रहा है ना, वो भी कभी मेरा छात्र था, लेकिन वो भी पैसों के आगे बिक गया। अरे वो मरेगा तो इन पैसों को अपने साथ लेकर मरेगा। ये चमकीली चीजें मूल्यवान नहीं है बेटा, असली चीज तो है जो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा। उसे शुद्ध रखो, उसे साफ रखो। अपने अंदर के शैतान को भगा दो तुम,
सारे गिले शिकवे मिटा दो तुम, फिर से शमाए मोहब्बत जला दो तुम, अपने भाई को गले लगा लो तुम। जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान सुख देता रहेगा, तब तक तुम दुखी होते रहोगे। एक दिन प्रत्येक इंसान को अपना सब कुछ छोड़कर चले जाना होता है, और जो इस नियम के जाने का विरुद्ध, जो इस नियम के उल्टे जाने का जितना विरोध करता है, वो उतना ही दुखी होता जाता है। याद रखो, बुरे विचार ही आदमी के सुख और शांति के दुश्मन हैं। तो बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सर, हाँ, ये हमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? यही कि हमने चोरी की। हैं? चोरी किसने की? अरे ये तो भगवान की देन है। भगवान देता है तो सभी को ऐसे ही देता है, छप्पर फाड़ के। ये सब देख के आज